हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पेलिंग रूल्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। यहाँ दिया है कि जब किसी वर्ड में AUGH आए तो उसका उच्चारण बड़ा आ, यानी कि जो आ होगा इस पर जो चंद्रमा की बिंदी होगी ए साउंड देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, क्या दिया, कॉट दिया। देखो कॉट, तो कॉट में देखो AUGH है ना, तो यहाँ पे देखो का पे बड़ा आ का साउंड लगा है, मतलब बड़ा का मात्रा लगा है। इसमें देखो साउंड दे रहा है चंद्रकाट वाली आ का। ठीक, तो कॉट कॉट मैंने पकड़ा गया। फिर दिया डॉटर में, देख लो डॉटर में भी बड़ा का या मात्रा लगा, डॉटर माने बेटी होता है। नोटी में भी वही है, नोटी नोटी माने शरारती। हॉटी माने होता है घमंडी। टॉट माने होता है पढ़ाया। स्लॉटर का मतलब क्या होता है, वधशाला। अब फ्रॉटर मतलब क्या होता है, भक्षक होता है। ठीक है, तो पहला रूल क्लियर हुआ कि जब किसी वर्ड में AUGH आएगा तो उसका जो साउंड होगा ये वाला आ निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है, इसको देखो। यहाँ कह रहा है कि जब किसी शब्द में ए हो, ओ, ई के बाद W आता है तो AOE छिप जाता है और सिर्फ बड़ा आ या छोटा ऊ का साउंड ही रह जाता है। तो एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे देखो कि W के बाद देखो क्या, एक मिनट, W के बाद देखो क्या आया है। W के बाद देख लो यहाँ पे आया आपका क्या है, W आता है। किसके बाद, ए के बाद जब W आता है तो उसका साउंड क्या है, यहाँ निकला, यहाँ देखो बड़ा निकल रहा है। क्रॉल माने रेंगना। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ माने क्या होता है, पुआल। अलाउ, अलाउ माने अनुमति देना। ब्रो, ब्रो माने क्या होता है, भौमे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूल हमारा है, रूल नंबर थर्ड है। ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे दिया है कि जब किसी वर्ड में Q हो तो उसके बाद हमेशा U आता है। QU का उच्चारण का होता है। जैसे यहाँ दिया है, एक मिनट, यहाँ देखो क्वीन दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, क्वीन पढ़ेंगे। क्वीन माने रानी। क्वाइट, क्वाइट माने शांत। क्वालिफाई, क्वालिफाई माने योग। क्विट, क्विट माने छोड़ना होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये निकलता साउंड, मतलब जब क्यू के साथ क्या लगता है, हमेशा यू लगता है। रूल नंबर 4 देखो, अंग्रेजी में कोई भी शब्द IUV के साथ समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इससे यहाँ दिया हैव दिया है, जज दिया है, वेव दिया, एज दिया, वैल्यू दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि IUVJ के साथ समाप्त नहीं होता है। चलिए रूल नंबर 5 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 में देखो कह रहा है कि जब किसी वर्ड में F, L, S, Z 1 सिलेबस वाले वर्ड बोलने पर जिसका उच्चारण एक ही धुन में होता है, फिर कह रहा है कि इसके अंत में आते हैं, तो ये अंत में आते हैं तो इन्हें डबल कर देना चाहिए। जैसे ठीक है, तो देखो बज, बज में देखो डबल जड रहेगा, बज। ठीक है, क्लास, कच्चा, फॉल, गिरना, डॉल, गुड़िया, स्टफ, सामान। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर देखो 6 देखो कि जब किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाता है तो फुल का एक एल बनकर जुड़ता है, यानी कि एक एल हट जाता है। कहने मतलब फुल का एक एल हट जाता है जब आप किसी शब्द में फुल जोड़ोगे। देखो यहाँ पे जैसे यूथफुल है, यूथ में फुल जोड़ेगा तो यूथफुल हो गया, एक एल हट गया। यूथफुल माने युवा होता है। ग्रेटफुल में, ग्रेट में जब फुल जोड़ा गया तो ग्रेटफुल का एक एल हट गया, ग्रेटफुल आभारी होता है। जॉयफुल में देखो
एक यल हट गया, जयपुर में आनंद पूर्ण होता है। चलिए आगे यहाँ देखिए, यक्स के बाद कभी भी यस नहीं आता, लेकिन यस का जो सा का साउंड जरूर आता है। तो देखो यक्स साइड में देख लो, सा का साउंड उत्साहित, एक्सक्लूसिव माने में देख लो विशेष होता है, इस एक्साइज माने देख लो उत्पाद शुल्क होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रूल नंबर 8वां है, स्पेलिंग रूल 8 है। यहाँ का ज़्यादातर शब्दों में कम से कम एक वावेल होता है, बिना वावेल के शब्द का निर्माण नहीं होता। ऐसे एक्सेप्शन कहते हैं, जिसमें वावेल नहीं आए तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे क्राई है, जिम है, स्काई है, फ्लाई है, ऐसे बहुत सारे बुक हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ देखो तो बुक दिया, बुक में देखो वावेल है, डॉग में वावेल है, रेड में वावेल है, कैट में वावेल है, इसमें वावेल लगा हुआ। तो लेकिन जो क्राई, जिम, स्काई, फ्लाई, एटीसी ये सब में वावेल नहीं है। आगे देखो 9th वाला रूल देखो, स्पेलिंग नंबर जो है 9th है, शब्द के अंत में डबल ई हो तो सफिक्स प्रत्यय जोड़ते समय ई नहीं हटाया जाता। जैसे सी में लास्ट में डबल ई है तो आई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। एग्री में डबल ई है, एबल जोड़ो तो एग्रीबल हो जाएगा। एग्रीमेंट जोड़ोगे तो एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ई नहीं हटेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ के, जब किसी वर्ब के लास्ट में सिंगल ई आए तो आईएनजी लगाने पर ई हट जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया है ई हटा देते हैं। जैसे बेक में जब आई जोड़ बेकिंग हो जाएगा, राइट में आई जोड़ राइटिंग हो जाता, लव में आई जोड़ लविंग हो जाएगा, होप में होपिंग हो जाता है। 11 वाला रूल देखो कि जब किसी वर्ड में EIGH आए तो उसका उच्चारण ए होता है। जैसे इसको ने पढ़ेंगे, ने मन हिनाना, इसको वे पढ़ेंगे, वे माने तौलना, इसको नेबर पढ़ा जाता है, नेबर माने पड़ोसी, इसको 8th पढ़ा जाता है, 8वां। ठीक है, चलिए 12 वाला रूल देखिए, 12 वाला क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल हो तो वर्ब में आईएनजी लगाने पर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। देखो इसे रन है, लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल आया था, रन में जब आईएनजी जोड़ोगे तो डबल एन हो जाएगा, रनिंग माने दौड़ना। उसी तरह बेट है तो बेट में आईएनजी बैटिंग हो जाएगा, शर्त लगाना। कमिट में आईएनजी कमिटिंग हो जाएगा, प्रतिबद्ध होना। परमिट में जो परमिटिंग हो जाएगा, अनुमति देना होता है। CVC पैटर्न वाले शब्दों में वावेल का साउंड ज़्यादातर शॉर्ट होता है। ठीक है, CVC मतलब सी से कॉन्सोनेंट, वी से वावेल, फिर सी से कॉन्सोनेंट। ऐसे वर्ड आते से देखिए जैम, जैम में देखो पहला लेटर जे कॉन्सोनेंट है, फिर ए है वावेल, फिर एम कॉन्सोनेंट है, जैम। जैम माने मुरब्बा, बॉक्स बक्सा, बस बस माने बस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कि जब किसी शब्द में एक ही स्वर वावेल होता है और यह शब्द के अंत में आता तो उसका वावेल का उच्चारण लॉन्ग होता है। जैसे गो, गो पढ़े, गो माने जाना। नो, नो माने नहीं होता है। बी माने होना। वी माने हम। ही, वाह, सी, वाह फीमेल। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।